नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है संसारिक जीवन में। आज की कहानी उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन से नाखुश हैं, अपने जीवन में पैसा कमाने का अभाव है। तो आइए जानते हैं कि एक बिल्ली ने कौन से ऐसे दो काम बताए हैं जो आदमी अपने जीवन में उतार लेता है तो वह आदमी करोड़पति और धनवान बन जाता है। तो आइए इस कहानी को बारीकी से समझते हैं। एक बिल्ली ने बताया दो ऐसे काम जो आदमी धनवान बन जाता है। दुनिया में सभी लोगों के मन में धनवान बनने की चाहत होती है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे दो काम करने में सफल हो जाता है तो वह करोड़पति और धनवान बन जाते हैं। ये दो काम करने से जीवन बदल कर रख देता है और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है और उसे राजा की तरह जीवन चलाने लगता है। तो दोस्तों, ये दो काम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये दो कार्य क्या है जो आदमी का जीवन बदल देता है? तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि एक जंगल में एक शेर रहा करता था। शेर दिन भर शिकार के खोज में जंगल के इधर उधर घूमता रहता था और रात में आकर जब अपने गुफा में सो जाता था। ऐसे तो शेर को किसी बात का भय नहीं था, पर एक बात का भय दिन रात बना रहता था। वह भय था चूहों का भय। शेर जिस गुफा में रहता था वहाँ चूहों की संख्या बहुत अधिक थी। इसी भय से शेर परेशान रहता था। शेर जब सो जाता था तो चूहे शेर के पूंछ तो कभी मूंछ के बाल कुतर जाते थे। शेर जब अपने बालों को कुतरा हुआ देखता था तो शेर का क्रोध सातवें आसमान में हो जाता था, पर शेर कुछ कर भी नहीं पाता था। जब चूहे शेर के बाल कुतर के चले जाते थे, शेर को कुछ पता भी नहीं चलता था। दिन होने से पहले सारे चूहे अपने अपने बिलों में घुस जाते थे। इस बात से शेर बहुत तनाव में रहने लगा और चूहों को पकड़ने के लिए कई योजनाएं भी बनाई, पर कोई योजनाएं काम नहीं आई। चूहे बहुत चालाक और चतुर थे। बेचारा शेर चूहों के सामने अपने आप को हरा हुआ महसूस करने लगा। एक दिन तो हद पार हो गई। शेर गहरे नींद में था, तब चूहों ने शेर के बचे खुचे सारे बाल कुतर दिए। शेर बिल्कुल गंजा हो गया था। दोपहर के समय जब शेर पानी पीने नदी पर गया तो अपने आप को परछाई पे देखकर शेर पूरा क्रोधित में लाल पीला हो गया। बालों की वजह से शेर सोचता था। बाल ही नहीं रहने से वह बिल्ली की तरह लग रहा था। शेर को अपने आप में बड़ा शर्म महसूस होने लगा। बाल नहीं होने की वजह से वह जंगल भी नहीं घूमने लगा और ना जंगल के जानवरों से मिलने भी नहीं लगा। जंगल के जानवर शेर का उपहास उठाते। वह अपने भोजन के लिए जंगल में छुपते छुपाते भोजन का तलाश करता। जंगल के जानवर जिस शिकार को मारकर खाते थे, उस शिकार का बचा खुचा मांस खाकर और हड्डियों को चाट कर चला जाता। तो कहते हैं दोस्तों, लज्जा और शर्म से लोगों को कायर और नपुंसक बनने में मजबूर हो जाते हैं। शेर तो जानता था मेरा ऐसा रूप चूहों ने बनाया है, परंतु चूहे शेर के सामने कभी नहीं आए। छोटे छोटे चूहे शेर को भीगी बिल्ली बना दिया था। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि कोई अपने आकार में छोटा है और उसके पास बुद्धि बल है तो बड़े बड़े आकार वाले को पराजित कर सकता है। एक दिन शेर जंगल के दूसरे जानवरों के द्वारा किया गया शिकार को खा रहा था। जो शिकार जानवरों द्वारा छोड़ दिया गया था वह जूठा मांस और हड्डी शेर खा रहा था। तो एक बिल्ली ने शेर को जूठा खाते हुए देखा। बिल्ली हंसते हुए
शेर के पास आया और बोला, ये क्या, जो शेर का जूठन जंगल के सारे जानवर खाते हैं वह जूठन आज शेर खा रहा है। ये बात कुछ जची नहीं। दोस्तों, बिल्ली के अपने ऊपर हंसते हुए देख शेर बोला, ऐसा बिल्ली, दरअसल बात यह है कि मुझे एक रोग लग गई है जिसके कारण मेरे सारे बाल झड़ गए हैं। वैद्य जी ने बताया है कि तुम मरे हुए जानवर के हड्डी चाटो तथा तुम्हारे बाल फिर से उग जाएंगे, इसलिए मैं मरे हुए जानवरों के हड्डी चाटता हूँ। पर तुम इधर क्यों आए हो? बिल्ली बोली, मैं अपने भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ। इतने में आप पे नज़र पड़ गई। शेर ने कहा, ऐसा बिल्ली, तुम्हारा भोजन मेरे गुफा में बहुत सारा है। यदि तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे गुफा में चल सकते हो। वहाँ तुम्हें सैकड़ों चूहे के मांस खाने को मिलेगा। दोस्तों, चूहे के नाम सुनकर बिल्ली के मुंह में पानी आने लगा। पर बिल्ली सोचने लगी, शेर तो एक खूंखार प्राणी है, भूख लगने पर किसी को भी मार के खा सकता है। शेर पर इतना जल्दी विश्वास नहीं किया जा सकता। दोस्तों, क्योंकि कहते हैं भक्ष और भक्षक में कभी दोस्ती नहीं की जा सकती और ना करने की इच्छा करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, अब विश्वास का विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई कमज़ोर है और वह अविश्वासी है तो बलवान को भी कभी उसे नहीं मार सकता। वहीं विश्वासी है तो कमज़ोर भी उसे आसानी से मार सकता है। बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, प्रेम ना करने वाली स्त्री पे धन लुटाने से प्रेम नहीं मिल सकता। व्यक्ति का धन वहीं विनाश होने लगता है। शेर बिल्ली से कहने लगा, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी और हमारी शकल मिलती जुलती है। तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हें अपना समझकर ही भोजन के बारे में बोला हूँ। दूसरी बात, जब से मैं बीमार पड़ा हूँ तब से मैं जानवरों को मारना छोड़ दिया हूँ और मैं समझ चुका हूँ, जीवन में प्रेम के साथ जितना जीना है जी लो, वही जीवन में अपने साथ जाता है। इसलिए धर्म का जिंदगी जीना चाहिए। जो अधर्म में जीता है वह लोहार के उस धोखनी की तरह होता है जो कि सांस तो लेता है पर उसमें जीवन नहीं होता। धर्म ही मनुष्यों के जीवन पशुओं की तरह होती है जो मल मूत्र त्याग करने और खाने सोने में बीत जाती है और दूसरे के सेवा करने में ही बीत जाती है। शेर बोला, मैं तो धर्म को जानता हूँ, परोपकार से कोई बड़ा धन नहीं और दूसरे को धोखा देने से बड़ा पाप नहीं, इसलिए मैंने पाप करना सब त्याग दिया है। दोस्तों, शेर के मुंह से धर्म उपदेश सुनकर बिल्ली बिल्कुल शेर पर विश्वास कर गई। वास्तव में शेर उसे कोई हानि नहीं करेगा। बिल्ली शेर के बातों में आकर उसके साथ चला गया और बिल्ली शेर के साथ गुफा में रहने लगा। कुछ दिन तो शेर ने बिल्ली को बहुत प्यार से रखा। बिल्ली का विश्वास शेर पर और बढ़ता गया। शेर तो रोजाना रात को बड़ा चैन से सोता था और बिल्ली रात में चूहों का अपना शिकार बनाता था। बिल्ली के कारण कोई भी चूहा शेर के पास नहीं पहुंच पाता था। इसी कारण शेर बहुत खुश था। ना ही उसके नींद में दिक्कत होती थी और ना ही उसके बाल कुतरे जाते थे। धीरे धीरे बिल्ली ने सारे चूहों को गुफा से समाप्त कर दिया। शेर ने देखा गुफा से सारे चूहे नष्ट हो चुके हैं। बिल्ली भी
खा खा कर बहुत मोटी हो चुका है। भोजन के लिए बाहर जाता हूँ तो मरे हुए जानवरों के हड्डियाँ चाट कर वापस आ जाता हूँ। अब तक तो बिल्ली से मेरा मतलब था, इसलिए इच्छाओं को मारता रहा। अब क्यों ना इस मोटे बिल्ली को अपना भोजन बनाओ। एक दो दिन की तो गुजारा करना है, एक दो दिन का गुजारा तो हो ही जाएगा। तब तक मेरे बाल भी उग आएंगे और फिर बिना लाज शर्म के मैं जंगलों में घूम सकूंगा और अपना शिकार कर सकूंगा। यही सोचकर शेर ने उस बिल्ली को पकड़ लिया और बोला, बिल्ली, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब एक सेवा और तुमसे लेने जा रहा हूँ। तुम्हें मारकर अपना भूख मिटाना चाहता हूँ। दोस्तों, बिल्ली अब समझ चुकी थी कि वह अब नहीं बच पाएगी। वह शेर के जाल में बिल्कुल फंस चुका है। शेर ने धर्म उपदेश देकर सिर्फ मूर्ख बनाया था। बिल्ली सोचने लगी, किसी ने सच ही कहा है, बिना मतलब से तो बहुत कम लोग ही दोस्ती होती है। अधिकतर लोग तो अपने मतलब के अनुसार दोस्ती करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं, मतलब निकलते ही आपको नष्ट कर डालते हैं या फिर दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में यदि सभी का प्रिय बनना चाहते हो और कभी विपत्ति पे नहीं पड़ना चाहते हो तो ये दो काम हमेशा अपने जीवन में करना। और ये